अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम उन स्टूडेंट का या असातिज़ा कराम का जिन्होंने सक्षमता परीक्षा के लिए फ़ॉर्म भरा है, इम्तिहान के लिए, एग्ज़ाम के लिए फ़ॉर्म भरा है, ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 2 है। हमने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे हमारे असातिज़ा हैं जिनकी जानकारी सही मानों में उतनी नहीं है। वो यूट्यूब के पीछे भागते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए, जो गलत है। हमने पहले वीडियो में कहा था। आपसे मेरी गुजारिश है, बाअदब गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से आप ऑलरेडी टीचर हैं, लेकिन फिर आपको सरकार एग्ज़ाम लेना चाहती है तो ठीक है, लेकिन आप बेसिक पर ध्यान दें। बेसिक यानी कि बुनियादी ग्रामर पर ध्यान दें तो इंशाअल्लाह आप खुद कामयाब हो जाएंगे और अपने बच्चों को भी कामयाबी के साथ पढ़ाएंगे भी। तो आइए हम आपको बेसिक ग्रामर पढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह जब बेसिक ग्रामर का हमारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको ऑब्जेक्टिव भी देंगे प्रैक्टिस के तौर पे। आइए, अब तक हम लोगों ने पढ़ा है इसमें मारफा के अक़साम तक। तो हमने आपको इसमें मारफा के अक़साम बताया था कि इसमें मारफा की 6 किस्में हैं। जो याद कीजिएगा कि इसमें मारफा की 6 किस्में नहीं बल्कि इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसी तरह आप पढ़ेंगे आज इसमें नकरा। क्या पढ़ेंगे? इसमें नकरा। इसमें नकरा की भी 7 किस्में हैं। यह 6 पीरियड में लिखा गया है, इसको याद कीजिएगा। मैं आपको आखिर बता दूंगा कि इसमें नकरा की 7 किस्में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आता है इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं तो आप इसको थोड़ा गलत मान लीजिएगा, इसको आप यह कर लीजिएगा कि इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। ठीक है, कौन कौन सी किस्में वो बता रहा हूँ। मेन क्या है कि आपको डिफिनेशन जानना है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने में आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए, नंबर 1 है इसमें ज़ात। इसमें ज़ात या ख़ास वो अपनी शनाख्त के अतबार से मशहूर हो, उसको इसमें ज़ात कहते हैं, उसको इसमें ज़ात कहते हैं। जैसे कि आपका नाम है, ओरिजिनल है आपका नाम। दूसरा आता है इसमें मुसग़्ग़र। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में आता है कि देगची क्या है, किताबचा क्या है और ये पलंगरी क्या है। तो कहाँ कितना मिसाल चुनते रहेंगे आप। याद कीजिए, इसमें मुसग़्ग़र जिससे किसी ऐसा इसमें है जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो, किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो, उसको हम इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं। मुसग़्ग़र ये सिग़्र से या सग़ीर से बना है, सिग़्र से बना है। सिग़्र बना होता है छोटा, और इसी को कहते हैं इसमें मुसग़्ग़र वो इसमें है जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो। इम्तिहान में आ जाए देगची तो क्या देग का है, देग बड़ा है और देगची छोटी है। बाग बड़ा है और बागीचा छोटी है और किताब बड़ा है, किताबचा छोटी है। मालूम गया कि जो किसी चीज़ की छोटाई को जाहिर करे उसको हम इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं। मुसग़्ग़र इसको कहते हैं। तो याद कीजिएगा कि तारीफ में कि जो किसी चीज़ की छोटाई को जाहिर करे वो इसमें मुसग़्ग़र है। अब ठीक इस मुकब्बर उसके उल्टा है, जिससे किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो उसको बोलते हैं इसमें मुकब्बर। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 एग्जाम्पल दिया है, मिसाल दिया गया है। तो फिर याद रखिएगा। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ है देगची तो यह हो जाएगा देग, यहाँ है बागीचा, यहाँ हो जाएगा बाग, यहाँ है किताबचा तो यहाँ हो जाएगा किताब। याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो वह इसमें मुसग़्ग़र है, और जिससे किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो वह इसमें मुकब्बर है। ठीक है, ये आपका 3 हो गया। चौथे में आइए, इसमें आला। इम्तिहान में बहुत सारा पूछा जाता है कि ये बताइए क्या है, इसकी कौन सी किस्म है। तो बोलेंगे इसमें आला जो किसी औजार को बताए, जैसे कि तीर, तलवार, चाकू, नोहरनी, जितनी चीज़ें हैं जो काटने की चीज़ें हैं। कलम भी इसमें आला के अक़साम में आते हैं। जैसे कि अभी इम्तिहान में 2024 के एग्ज़ाम में जो इंटर के हुआ था या फिर मतलब कि मैट्रिक का हुआ है, उसमें भी पूछा गया था कि कलम क्या है। तो इसमें आला बच्चों को सिखाया गया था और इसमें आला परफेक्ट जवाब भी था। तो मालूम होगा कि जो चीज़ कोई औजार हो उसको बोलते हैं इसमें आला। मच्छरदानी भी इसमें आला में ही आता है। ठीक है, तो इसमें आला किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ जो औजार को बताया उसको बोलते हैं इसमें आला। अब देखिए नीचे में इसमें सौत। तो सौत के माना क्या होता है जानेंगे। पूछता है कि दिए हुए अल्फाज में से इसमें सौत चुनिए। तो सौत कहते हैं जो किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ को बताए उसको इसमें सौत कहते हैं। मालूम हो गया किसे कहते हैं इसमें सौत? जो किसी चीज़ की आवाज़ को बताए उसको इसमें सौत कहते हैं। इम्तिहान में आ जाए, म्याऊं म्याऊं क्या है, इसमें ज़र्फ है, इसमें आला है, इसमें सौत है, क्या है चुनेंगे भाई। ये आवाज़ है, म्याऊं म्याऊं, टप टप, टिप टिप, छम छम, छिम छन छन, या
टून टून कुछ भी आता है उसको बोलेंगे हम ये इसमें सौत है। मालूम है इसमें सौत जिससे किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ मालूम, उसको बोलते हैं इसमें सौत। जैसे कि म्याऊं म्याऊं, कू कू, भू भू, गुटुर गू, छम छम, टिप टिप, टप टप, जो भी है ये क्या है इसमें सौत है। ठीक है, मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा। पिछले वीडियो देखिएगा, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 25 से 30 क्वेश्चन समझाया है और ये आपके आगे दिखा रहे हैं। उसके बाद है इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ जो जगह या वक्त को बताए, इम्तिहान में आता है। ईदगाह क्या है? ऑब्जेक्टिव में खाली यही काम करते हैं आप लोग। ईदगाह क्या है? मस्जिद क्या है? कुतुब खाना क्या है? 3 तो दिया हुआ है इसमें, आपने चुन दिया इसमें ज़र्फ़ है। और पूछेगा कब्रिस्तान क्या है, मदरसा क्या है। इस बार के इम्तिहान में मदरसा भी आया था, तो मालूम हुआ जो किसी जगह को बताए, स्थान को बताए, वो इसमें ज़र्फ़ है, इसमें ज़र्फ़ है। ठीक है, अब उसको कहते हैं इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में, अगर जगह बता रहा है, जगह बता रहा है तो इसमें ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मकान है। और वही अगर क्या कर रहा है, वक्त बता रहा है, टाइमिंग बता रहा है, महीना, बरस, साल बता रहा है, तो क्या जाएगा ज़र्फ़ ज़मान हो जाएगा। देखिए इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। ज़र्फ़ मकान जो जगह को बताए वो ज़र्फ़ मकान है, और ज़र्फ़ ज़मान जो ज़माना को बताए वो ज़र्फ़ ज़मान। जैसे कि घंटा, मिनट, साल, महीना, हफ्ता, ठीक ना, सब क्या हो जाएगा ज़र्फ़ ज़मान। तो जो जगह को बताए जैसे मस्जिद है, मदरसा, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, मंदिर है, स्कूल है, सब क्या है इसमें, आप क्या है इसमें ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मकान है। और अगर बताता है 1 साल, 2 साल, 10 दिन, 15 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, हफ्ता, महीना, साल, हो जाएगा ज़र्फ़ ज़मान। मालूम होगा तो जगह को बताए वो ज़र्फ़ मकान है। जो वक्त और हालात, जो वक्त और महीने को बताए, टाइमिंग को बताए, वो क्या है ज़र्फ़ ज़मान है। आगे देखते हैं मतला। मतला किसे कहते हैं? इम्तिहान में आता है कि ये क्या है, वो क्या है, ये मतला कौन है, मक्ता कौन है? तो जानना है कि गज़ल के पहले मिसरा को मतला कहते हैं। गज़ल के पहले मिसरा को हम मतला कहते हैं, और वही उसका उल्टा है, गज़ल के आखिरी शेर को, आखिरी मिसरा को मक्ता कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि नज़म है कि मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। तो पहला मिसरा हो गया, ये हो जाएगा मतला। मतला मैंने शुरुआत, यानी कि कोई भी नज़म हो, पोयम हो, गज़ल हो, उसके शुरुआत जो है वो मतला है। और आखिर में क्या है, इसमें शायर अपना नाम पेश करता है, इक़बाल नातवा की बस एक ही आरजू है, रहे ज़िंदगी सलामत में देख लूँ मदीना। मालूम हुआ कि पहला मिसरा मतला है और आखिर मिसरा मक्ता है। याद रखना। एक और पूछेगा कि शायर अपना छोटा सा नाम किस मिसरे में पेश करता है, मतला में कि मक्ता में? बोलिए कि नहीं कि मक्ता में पेश करता है। मालूम क्या कि मतला गज़ल के शुरुआत को कहते हैं और मक्ता गज़ल के आखिरी मिसरा को कहते हैं। अब आइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलिफ की कितनी किस्में हैं। अलिफ की कितनी किस्में हैं? याद रखिएगा कि अलिफ की 2 किस्में हैं। कौन कौन? अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। ठीक है, जिसको खींच कर पढ़ा जाए उसे बोलते हैं अलिफ ममदूदा। जैसे इम्तिहान में आएगा राम ने आम खाया, तो पूछेगा कि आम का अलिफ कैसा है, ममदूदा है, मकसूरा है, तो बोलेंगे कि अलिफ ममदूदा है। तो जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए वो अलिफ ममदूदा है, जिस अलिफ को कम खींचा जाए उसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा। इस एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देख लीजिए, बता रहे हैं आपको, जैसे यहाँ देख लीजिए अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। यहाँ जो ईसा में जो खड़ा दिया है ना, ये भी अलिफ है। मूसा में जो दिया है खड़ा, ये भी अलिफ है, तो ये अलिफ मकसूरा है, छोटा है। और आम में जो दिया है ये अलिफ ममदूदा है। ठीक है, तो जो अलिफ खींच कर पढ़ी जाए वो अलिफ ममदूदा है, जो ना खींच के पढ़ी जाए, कम खींच जाए, उसको अलिफ मकसूरा बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही नून है। नून की भी 2 किस्में हैं। पूछेगा इम्तिहान में पतंग में नून कैसा है, पलंग में नून कैसा है, पंखा में नून कैसा है? एक आएगा पान में नून कैसा है। पान में, पतंग में भी नून है, पलंग में भी नून है, और पंखा में भी नून है, और पान में भी नून है, कान में भी नून है, शान में भी नून है ना। पूछेगा कि नून की कौन सी किस्म है? बोलेंगे कि जिसकी आवाज़ नाक से होकर गुजरती है उसे बोलते हैं नून गुन्ना, और जिसकी आवाज़ जो है बिल्कुल आया हो, जाहिर हो, खुले तौर पर हो, उसको बोलते हैं नून जाहिर। जैसे देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको हम, ये पतंग में नून है, ये नून गुन्ना है, पलंग में नून है, नून गुन्ना है, पंखा में नून है, नून गुन्ना है, ऊंट, गोंट, चोंच,
सब क्या है, उसका नून गुन्ना है। और जिसके नून जाहिर है उसको बोलते हैं नून जाहिर, जैसे कि पान, कान, शान, जान। मालूम हो गया, जिसकी आवाज़ नाक से होकर गुजरे वो नून गुन्ना है, और जिसकी आवाज़ जाहिर हो, बिल्कुल आया हो, खुली हो, उसको बोलते हैं नून जाहिर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं वाव की। बस यही चैप्टर पढ़ाकर, यही क्वेश्चन पढ़ा करके वीडियो के एंड करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वाव की कितनी किस्में हैं, वाव की कितनी किस्में हैं बोलिएगा। वाव की 3 किस्में हैं। नंबर 1 वाव मारूफ, और नंबर 2 में वाव मजहूल, और 3 में है वाव मादूला, वाव मादूला। ठीक है, इतना ही पढ़ाऊंगा, वक्त नहीं है, कहीं मुझे जाना भी है, क्लास जाना है। तो देखिए, वाव मारूफ, जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए उसको बोलते हैं वाव मारूफ। एग्जाम्पल देखिए, जन्नत की हूर, कब्र में नूर, ठीक है, और तूर पहाड़। तो जिस वाव को खींच रहे हो क्या है, वाव मारूफ है। जिस वाव को कम खींचते हो उसको बोलते हैं क्या, वाव मजहूल। आगे देखिए, दिखा रहा है आपको, वाव मजहूल जिसको खींच करना पड़ा जाए, जैसे और, तौर, गौर, खौस। अब आपको दिखा रहा हूँ, समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए, जन्नत की हूर, इसमें भी वाव है, कब्र में नूर, ये भी वाव है। यहाँ पे और, तौर, गौर, खौस, ठीक है ना, ये सब में वाव है, लेकिन ऊपर वाला जो वाव है वो खींच के पढ़ा जा रहा है, तो हूर, नूर, तूर। ठीक है ना, ये हो गया क्या आपका, ये आपका हो गया वाव मारूफ। इस वाव को कम खींच रहे हैं, हो जाएगा वाव मजहूल। ठीक है, अब देखिए एक तीसरा वाव है, वाव मादूला। वाव मादूला जो लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए, उसकी मिसाल देखिए आप। जैसे लिखते हैं ख्वाब, का लिखते हैं ख्वाब, लिखते हैं स्टूडेंट, का लिखते हैं ख्वाब, और पढ़ते क्या हैं, ख्वाब। लिखते हैं दरख्वास्त, पढ़ते क्या हैं, दरख्वास्त। लिखते हैं ख्वाहिश, पढ़ते क्या हैं, ख्वाहिश। ये स्टूडेंट मालूम हो गया कि वाव के 3 किस्में हैं। जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए, एक भी इम्तिहान में जो क्वेश्चन आए, इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के बाद जब मेरा सेक्शन खत्म हो जाएगा किस चीज़ का, बेसिक यानी बुनियादी ग्रामर का, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बिल्कुल सेट लेकर के आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि आपने वाकई कितना तैयारी किया है। याद रखिएगा कि हमारी वीडियो नंबर 2 है और हमने इसमें बेसिक को बढ़ाया है। इंशाल्लाह 2 वीडियो और पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल इसका सेशन लाऊंगा, किसका, ऑब्जेक्टिव का। खुद ब खुद आप निकाल लेंगे। शर्त यह है कि हमारे तीनों वीडियो को आप पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ते हैं बेसिक बुनियाद वीडियो को, तो आप बार बार ढूंढते रहोगे ऑब्जेक्टिव में, तो आपका कहीं मिसाल कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, नहीं समझोगे। याद रखना मेरे नसीहत को स्टूडेंट, और ये मेरे दोस्त, मेरे भाई जो मास्टर जी कर रहे हैं, कि आपको बेसिक पढ़ना होगा। बेसिक पढ़ने बाद आराम से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से निकाल सकते हो। याद रखिएगा, वाव के 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए वाव मारूफ है, जिसको कम खींचा जाए वो क्या है, वाव मजहूल है, और जो वाव लिखाए मगर पढ़ाए नहीं उसको बोलते हैं वाव मादूला। वीडियो अच्छी लगी हो, कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक करके साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ तीसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।